मैं छोटी सी वो करके उसके बाद फिर आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर खलील जो है, मैं अभी तारुफ करा दूँ, फिर बाद में मैं थोड़ा वो हो जाऊँगा, भूल ना जाऊँ। तो ही इज़ माय प्रोफेसर, ही इज़ माय सीनियर। जिस वक्त मैंने अपनी हाउस जॉब स्टार्ट की थी, जिसको रेजिडेंसी कहते हैं, तो ही वॉज रजिस्ट्रार बैक देन इन द सेम हॉस्पिटल। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वी स्पेंड आई वुड से 15 ईयर्स इन सऊदी अरेबिया टुगेदर। और वहीं पर ये जो फाइक साहब ने पाकिस्तान किडनी सेंटर का जो एक किया है, वो ही विल इंट्रोड्यूस इट, बट उसका जो एक आप कह लें स्टार्ट हुआ था, वो वहीं से हुआ था, बैक इन सऊदी अरेबिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नाउ मोर देन 10 ईयर्स इन द बुक। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वी ऑल नो कि किडनीज कहाँ होती हैं, राइट? कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है कि किडनीज कहाँ होती हैं? सबको पता है, यहाँ होती हैं। नीचे की तरफ नीचे नहीं, अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें तो ठीक है। नहीं, लेकिन ही इज राइट, क्योंकि किडनी जो है हाँ, तो वो साइट पर, और फिर उसके साथ यूरेटर दो हैं, यूरेटर के साथ फिर मर्दों में जो प्रोस्टेट होता है, मसाना, तो एक पूरा इस पूरे के पूरे को ये पूरा का सिस्टम है, राइट? तो लेकिन इसमें जानने की चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की जाहिर है एक बनाई हुई चीज़ है, और अमेजमेंट जो है वी कैन नेवर फिनिश अमेजमेंट। किडनीज आर टू बीन शेप्ड, हमारी जो फिस्ट है जिसपे इतनी इसकी शेप होती है, लेकिन ये 150 लीटर्स ऑफ ब्लड, 150 लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी डे फिल्टर करेंगे, राइट? तो सुभान अल्लाह, राइट? और इसी वजह से आप ये देखें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन ऑर्गन्स हैं बॉडी में, वो अल्लाह ने दो हमें दिए हैं, ठीक? दो ब्रेन है, राइट और लेफ्ट ब्रेन, दो किडनीज हैं, तो जिनका आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लाइक फेल्ड देम। तो इस वजह से ये करता क्या है, ये इट्स रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन। वेस्ट क्या है? जो भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं, जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं बाहर के, उसमें जो भी कुछ गंद आप समझ लें, और उसको बॉडी से निकलना है, तो किडनी उसको करती हैं। बैलेंसिंग फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आप सब कनाडा में शदीद सर्दियों में अपने घरों में टी शर्ट पहनकर फिर रहे होते हैं, राइट? वो क्यों होता है? नहीं, हीटर नहीं, मैं एक और वर्ड सुनना चाह रहा हूँ सबसे। नो, एनवायरमेंट इज अ गुड वर्ड, बट देयर इज समथिंग व्हिच कंट्रोल्स दैट एनवायरमेंट। वो क्या है? टेम्परेचर। ओके, यू आर देयर, लेकिन वो टेम्परेचर किस चीज से कंट्रोल होता है? हीट से थर्मोस्टेट। थैंक यू। ठीक है, तो थर्मोस्टेट जो डिवाइस है ना, यू कैन कंसिडर किडनीज एज योर थर्मोस्टेट। यानी आप बाहर हैं, 50 जो लोग मिडल ईस्ट सऊदी अरब में, दुबई सऊदी अरब में रहे, आप लोग बाहर शदीद गर्मी में पसीना आ रहा है, राइट? तो जो किडनीज हैं वो आपके अंदर फ्लूइड्स को बिल्कुल सुखेड़ के रख लेंगी। वो आपको एक्स्ट्रा, आपको अगर पसीना आएगा तो किडनीज आपके पेशाब को कम कर देंगी, एंड सो फॉर्थ एंड सो ऑन। सो किडनीज आर योर थर्मोस्टेट। अगर थर्मोस्टेट खराब हो गया तो फिर ना आपको सर्दी का पता चलेगा, ना आपको गर्मी का पता चलेगा। तो बस इसको इस तरह से याद रखना है। तो बैलेंसिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और आपको कितना पानी पीना है, कितना आपको निकालना है, वो किडनी बताती है आपको, ठीक है ना? आप ये नहीं कहते कि मुझे जाना है वॉशरूम, किडनी बताती है कि अब ये भर गया है। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, तो ये दो धारी तलवार है। अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी और वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा तो किडनीज खराब हो जाएंगी, और अगर किडनीज खराब हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को और बढ़ाएंगी और खराब कर देंगी। किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, उधर से सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं जैसे समझाने के लिए। और प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स जो हैं वो खास केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स या ब्रेन में बनते हैं, पिट्यूटरी में, या किडनीज में बनते हैं, और इनका आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है? अब ये देखिए, ये जो मैंने रेड में लिखा है कि व्हेन किडनीज दे डोंट फंक्शन प्रॉपर्ली, किसी भी स्टेज पे, वेस्ट टॉक्सिन्स एंड बिल्ड अप इन ब्लड लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, खून की कमी, बोन प्रॉब्लम्स। आपकी जितनी भी हड्डियों में कैल्शियम बनती है वो सारी की सारी किडनीज बनाती हैं। ये सरप्राइजिंग फैक्ट है कि नहीं? आप समझते हैं कि जी वो सूरज में बाहर निकले, सन है, या कैल्शियम दूध पिए, नो, वो एक फैक्टर है, लेकिन जो मेन रेगुलेटर है वो किडनी है। और एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस इफ अनऑल्टर्ड। और इसमें जो आखिरी बात है वो ये है कि जो हम जिस पे बहुत जोर देते हैं कि किडनीज जो हैं वो साइलेंट किलर के तौर पे उनको जाना जाता है, कि वो अगर खाना खाता किडनी फेलियर हो, साइलेंट किलर। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा ग्लोबल इसका पर्सपेक्टिव है कि दुनिया में 8 बिलियन की पॉपुलेशन है इस वक्त, एज ऑफ टुडे। 8 बिलियन में से
10% यानी अराउंड 850 मिलियन को किसी न किसी सूरत में गुर्दों की बीमारी है, किसी न किसी सूरत में। 2023 में ये 10th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ था वर्ल्ड वाइड, यानी 1.3 मिलियन, 13 लाख लोग एनुअली सिर्फ गुर्दे की किसी भी बीमारी की वजह से जान जाते थे। एक्सपेक्टेड टू बिकम द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली बाय 2040। अब से 15-16 साल के बाद ये टॉप पर होगी। और क्यों होगी? बिकॉज uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, all those. And most people are not aware of their impaired kidney function, chronic kidney disease इसको हम कहते हैं हमारी जबान में, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। ये जब अपने आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये अपने सिम्टम्स नहीं शो कराती। सिम्टम्स शो कैसे होते हैं कि जैसे पैर आपके सूज गए, या आंखें जो है वो आपकी बड़ी सूजी सूजी से सुबह जब आप सोकर उठे वो, और पेशाब आपको नहीं आ रहा वो, लेकिन आखिरी स्टेज पर होता है। अच्छा, ये तो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब हम आ जाते हैं कनाडा पे, और आप सबके लिए, आप मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानना जरूरी है कि भाई क्यों 1 in 10 कैनेडियंस, कनाडा की पॉपुलेशन कितनी है जनाब? एनीवन? 38 मिलियन टू 40 मिलियन। 40 हो गई है। 4 करोड़ क्रॉस कर गई है। अब कितनी हो गई जी? 40 हो गई। 4 करोड़ क्रॉस कर गई। तो वैसे तो मैं जैसे कल भी कह रहा था कि जितनी कराची की पॉपुलेशन है नहीं है तकरीबन उतनी कनाडा की पॉपुलेशन, ठीक। बट हैविंग सेड दैट 1 in 10 Canadians, which means 4 million Canadians, they have kidney disease in any form. Leading cause of kidney failure, अब ये आपका टेक अवे है, जो सबसे बड़ी कॉज है किडनी फेलियर की वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ठीक। हाइपरटेंशन नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो आपकी जैसे शुगर मुस्तकिल ऊपर रह रही है, वो पहला इंडिकेटर है कि जी आप उसको कंट्रोल करें, वरना उसमें गुर्दे तो खराब होते ही होते हैं, आंखें भी खराब होती हैं, और एक चीज जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, एक टांगों का और हाथों का सुन हो जाना, वो कीलियां चुभना, वो सब सिम्टम्स हैं। लेकिन उसमें जो सबसे लीथल सिम्टम है वो किडनीज का है। तो इसमें अवे नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद एंड स्टेज किडनी डिजीज इज ग्रोन फ्रॉम 29% सिंस 2012, 45%। अच्छा, अब जो बात खलील साहब भी करेंगे थोड़ी देर में, हम लोग वी आर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट एनफ पीपल लिविंग हियर इन कनाडा, क्योंकि यहाँ पर फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि अगर आपको किडनी की बीमारी हो गई है खुदा ना खास्ता, तो आपका क्यों ये दुनिया में, मैं इसको लिखना भूल गया कि वो कहाँ गया, या ये वाला 43% हैव अ फंक्शनिंग ट्रांसप्लांट। कनाडा दुनिया का वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क है जहाँ पर 43% लोग ट्रांसप्लांट मिल जाता है। यानी वी आर फॉर्चुनेट एनफ इन अ सेंस कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी स्टेज पे पहुंचता है तो उसको 50% चांसेस हैं ट्रांसप्लांट मिलने के। पाकिस्तान या उन जैसे, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, वहाँ पर तो पथरी का निकलना एक बहुत बड़ा मसला होता है, किडनी ट्रांसप्लांट वहाँ तो किडनी निकाल देते हैं आपकी। वहाँ तो किडनी निकाल यहाँ पे क्यों अवेलेबल है? वहाँ पर यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा? डोनर बाहर से है ना, भाई इधर एक तो डोनर है, फिर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है आपको, यानी ठीक है ना। अभी ये पिछले दिनों में मिल्टन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर आया, पता नहीं किसी और ने देखा था कि नहीं देखा था। उस हेलीकॉप्टर में वही एक बंदा जिसकी वो हुई थी, उसके किडनी और उसका लिवर वो सब गए थे फौरन यहाँ से, जिसको यहाँ पर जरूरत थी, वो जो उनकी ग्रिफ्ट होती है बेटे की, डोनेट भी करते हैं ना, डोनेट भी करते हैं, मतलब और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कॉर्निया या किडनी डोनेट करें। अच्छा, ये देखिए 45% ऑफ न्यू पेशेंट्स आर अंडर द एज ऑफ 65। आप सारे के सारे अंडर 65 हैं, मोस्ट ऑफ देम, राइट। हाँ, लेकिन पर अगेन मैंने ये पॉइंट को क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है कि इसको लोग अभी भी समझते हैं कि अभी तो हम 70-75 के होंगे, बट इट्स एट द कॉर्नर, राइट। और फिर हम बाकी चीजें नहीं कहते, लेकिन आप ये आखिरी स्लाइड जरा पढ़ लीजिए कि जो हमने कहा कि हम लोग लकी हैं। क्यों लकी हैं? 40 बिलियन कैनेडियन डॉलर दे सिर्फ किडनी डिजीजेस के लिए यूज होते हैं। आप ठीक है ना, तो आप सब टैक्स पेयर हैं व्हाटसोएवर, तो मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसको ज्यादा बोर नहीं करता। अगेन रज़ारी को नहीं बताइएगा ये बात, रज़ारी को बताइएगा। नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा, अगर आप में से किसी ने बता दी तो ये। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स में अगेन ये जस्ट एक टेक अवे है, डायबिटीज, उस पर नजर रखनी है अपनी अपने घर वालों की, हाई ब्लड प्रेशर, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो आप रेक्सोल, वॉलमार्ट, शॉपर ड्रग मार्ट पे जाके जो आप कोई भी ले लेते हैं, पेन किलर सबसे बड़ा फैक्टर है।
तो जितनी भी कोशिश करें ये चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, ओवर द काउंटर। मतलब दर्द हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें और तरीक़ों से, जैसे मैं अभी बताता रहता हूँ कि हर्बल वे में उन मेडिसिन को ना लें। एज, जाहिर है एज का आपके कंट्रोल में नहीं है। द मोर किडनीज का फंक्शन डिक्लाइन शुरू होना हो जाता है एज से रिलेटेड। कॉन्जेनिटल बचपन में, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना, उसके लिए फिर मैंने ये, अगर आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आखिरी है, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। किसी भी उसमें मेल हो या फीमेल हो, आपने घर में जाके अपने स्पाउसेस से, बेगमात से, बीवी से, बच्चों से, बहुओं से, सबसे शेयर करें कि मेटाबॉलिकली हेल्दी क्राइटेरिया क्या है। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे अगली दफा, आपको इन 5 चीजों का ख्याल रखना है। अगर डॉक्टर नहीं बता रहा, दिस इज योर राइट, जाके उसको पूछेंगे भाई मुझे अपने इन 5 चीजों के बारे में बताओ। वो क्या है कि फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो आपकी 5.5 मिलीमोल से कम होनी चाहिए। अगर वो कम नहीं है तो यू हैव टू वरी अबाउट इट। ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। अगर सुबह शाम किसी वक्त वो 130 चला गया, नीचे वाला 85 चला गया, इट्स ओके, लेकिन एवरेज वो 120/80 से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का आप सबने सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल में 2 चीजें हैं, एक ट्राइग्लिसराइड है और एक HDL है। ट्राइग्लिसराइड इट शुड बी लेस देन 1.7 मिलीमोल, और HDL जिसको हम हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो आपका 1.6 मिलीमोल या उससे हायर होना चाहिए। ठीक है, ये बस 4। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है हमारी, वेस्ट, ये जो हमारी जो बेल्ट है, ये अगेन ठीक है, आप इसको तोंद कहें, व्हाटएवर जो भी कहें, इसका एज से लिंक नहीं होना चाहिए। आप अगर मेल के लिए लेस देन 40 और फीमेल के लिए लेस देन 35 कट ऑफ पॉइंट, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। But this is for the white people. For नहीं। us, South Asian के लिए और भी कम है, और भी कम है। नहीं, मैं आपको ग्लोबल, ये मेरी तरफ से नहीं। साउथ एशियन के लिए कम है, 40 डेंजरस है। देखें, साउथ एशियन में फिर आप जो बिल्ड आ जाती है ना, जैसे उसमें हाइट, वेट, वो फिर एक डीप टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं जनरलाइज। जब हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल की, जनरलाइज बात कर रहे हैं। अगर किसी की हाइट छोटी है, और अगर किसी की हाइट छोटी है, वो 35 है, वो भी उसके लिए ज्यादा है। अगर वो मेरी जैसे हाइट का है या 6'1", वो टॉलर है, तो उसमें 38, 39 भी कुछ नहीं, तो ठीक है ना। लेकिन हम बात करते हैं जनरलाइज, वो सारी की सारी। And there's no age limit to that. नहीं, 36, 32 प्रेशर कहा, does it go with the age और किसी भी एज पे ये 120 एडल्ट की बात हो रही है, किसी भी एज में, फ्रॉम 18 to 18 ऑनवर्ड्स। 18 और ये जो फास्टिंग ब्लड है आजकल 6 कर दिया इन्होंने, नहीं। 6.0। मैं अगेन आपको ये लेटेस्ट बता रहा हूँ, अमेरिकन और कैनेडियन जो डायबिटिक एसोसिएशन है, उसमें ये 5.5 इज आइडियल। फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई देती है। हाँ, और आई एम वेरी सॉरी टू से, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो इंसुलिन बनाती हैं, जो मेडिकेशन है, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं चीजों को। ठीक है, हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन A1C की, क्योंकि आपने बात छेड़ी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हीमोग्लोबिन A1C होता है 3 महीने या 6 महीने की विंडो कि कितना अच्छा ब्लड प्रेशर, सॉरी शुगर कंट्रोल हो रही है। ये है फास्टिंग। मैं रैंडम की भी बात नहीं कर रहा। फास्टिंग जो है वो आपका ग्लूकोज टॉलरेंस के बारे में बताती है कि आपने जब सुबह नाश्ता किया या उससे पहले, तो उसमें आपके अंदर पेंक्रियाज में इंसुलिन बनाने की सताहत क्या है। तो बस ये आप इसको ये याद रख लें, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे डॉक्टर के पास या वैसे भी घर में, आपने इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, इसको हम सब जानते हैं, पिलर ऑफ लाइफ स्टाइल, कि आपकी डाइट ठीक हो, एक्सरसाइज हो, आपकी स्लीप ठीक हो, पॉजिटिव सोशल कनेक्शन हो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, और जो मिनिमाइजिंग रिस्क की सब्सटेंसेस जिसमें पान, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल, व्हाटएवर सब। और ये जो शील्ड है इससे भी सब वाकिफ हैं, और शील्ड स्टैंड्स फॉर स्लीप, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सरसाइज एंड डाइट, राइट। तो ये अगेन आई होप इट वाज इफेक्टिव मैसेज इस किडनी के बारे में। अब विदाउट फर्दर ड्यू, मैं प्रोफेसर खलील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, और वो अपना जो डॉक्टर खलील जो है वो माशाल्लाह से ही